नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने आज लोकसभा में अंतरिम बजट पेश किया। बजट में हर तबके के लिए कुछ न कुछ देने की कोशिश की गई है। दूसरी ओर इस साल लोकसभा चुनाव भी है, लिहाजा इसे चुनावी बजट करार दिया जा रहा है। खैर, बजट चुनावी हो या लोक लुभावन, लेकिन मोदी सरकार ने अपने आखिरी बजट में वो कर दिखाया है जो इससे पहले की सरकारों ने नहीं किया था। मसलन इस बार बजट में इनकम टैक्स के स्लैब की सीमा बढ़ाकर 2 गुना कर दिया गया है, यानी कि अब 5 लाख तक की कमाई को टैक्स के दायरे में नहीं लाया जाएगा। इसके साथ ही छोटे और मझोले किसानों को 6,000 तक की सालाना इनकम फिक्स कर दी गई है। मोदी सरकार के आखिरी बजट से मिडिल क्लास, नौकरी पेशा, महिलाएं, किसान और श्रमिकों के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। यही वजह है कि इस बजट से इन वर्ग के चेहरे पर मुस्कान छा गई है। Having taxable annual income up to rupees 5 lakhs will get full tax rebate. ऐलान ही ऐसा था कि लोकसभा में मेज की थपथपाहट और मोदी के नारों के सिवा कुछ देर तक कुछ भी सुनना मुश्किल हो गया। सदन के अंदर सत्ता पक्ष में जो जोश था, कुछ वैसा ही नजारा बाहर सड़क पर भी नजर आया। कैबिनेट के द्वारा जिस तरीके से आम बजट 2019-20 का आया है, ये किसानों के हित में ऐतिहासिक क्रांतिकारी फैसला लिया गया। इससे तमाम युवा से लेकर किसान वर्ग के लोग खुश हैं। कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल के जिस ऐलान पर मिडिल क्लास में खुशियों की बहार आई, उसके मुताबिक अब 5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। 1.5 लाख तक निवेश किया है तो 6.5 लाख तक की आय पर टैक्स नहीं लगेगा। अब 40,000 की जगह 50,000 तक स्पेशल डिडक्शन मिलेगा। एयरपोर्ट्स, अर्बन ट्रांसपोर्ट। मतलब साफ है, अगर आपकी इनकम 54,000 मंथली है तो टैक्स नहीं देना होगा। अब तक महज 2.5 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री थी। ऐसे में इसे डबल से भी ज्यादा करने पर मिडिल क्लास का खुश होना लाजिमी है। हालांकि मिडिल क्लास नौकरी पेशा के लिए पीयूष गोयल के पिटारे से और भी सौगातें निकली हैं। मसलन 40,000 तक के ब्याज पर अब टीडीएस नहीं कटेगा। मिडिल क्लास नौकरी पेशा के साथ साथ वैसे लोगों को भी पीयूष गोयल ने तोहफा दिया है जिनकी आय बहुत कम है, जिसमें कम आमदनी वाले श्रमिकों को पेंशन की गारंटी, 100 रुपये के मासिक अंशदान पर 3,000 का पेंशन, 21,000 तक वेतन वाले को 7,000 का बोनस, ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख, श्रमिकों की मौत पर अब 6 लाख रुपए का मुआवजा शामिल है। पीयूष गोयल ने अपने बजट भाषण में कई बार टैक्स पेयर्स का धन्यवाद किया और कहा कि देश के विकास में टैक्स पेयर्स का बड़ा योगदान है, लिहाजा उन्हें इसका लाभ तो मिलना ही चाहिए। अंतरिम बजट के जरिए सरकार ने मिडिल क्लास को लुभाने के सारे इंतजाम कर लिए हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि इस इंतजाम से क्या मोदी सरकार की वापसी का भी इंतजाम हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। देश बदल रहा है, देशवासियों। और इस बीच बड़ी खबर, बिहार से 10% आरक्षण को लेकर बिहार कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। नौकरी और शिक्षण संस्थानों में अब 10% आरक्षण मिलेगा। कैबिनेट की बैठक में 58 एजेंडों पर मुहर लगी और इसी में ये एक बड़ा फैसला लिया गया है। मुहर लगी है इस बात पर भी कि 10% आरक्षण सवर्णों को दिया जाएगा। मंत्री, उप मंत्री और राज्य मंत्री के आवास, साज सज्जा भत्ते में भी बढ़ोतरी की गई है। तो बड़ी खबर आपको दे रही हैं। हम आपको बता दें, आज कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें से एक महत्वपूर्ण फैसला रहा 10% आरक्षण का, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दी है। अब नौकरी और शिक्षण संस्थानों में 10% रिजर्वेशन जनरल कैटेगरी के जो गरीब लोग थे उन्हें अब दिया जाएगा। हम आपको बता दें कि
केंद्र सरकार की तरफ से अध्यादेश लाकर 10% आरक्षण सवर्णों को दिया गया और अब बिहार में भी इस आरक्षण का फायदा लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा क्योंकि कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी है। और चलिए बात बजट की कर लेते हैं। वित्त मंत्री ने कैपिटल गेन्स के तहत निवेश की लिमिट एक घर से बढ़ाकर 2 घर तक कर दी है। हालांकि जीवन में एक बार ये छूट मिलेगी और 2 करोड़ रुपए तक का ऐसा निवेश वो कर सकेंगे। वहीं बैंक और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज पर कर यानी टीडीएस में छूट 10,000 से बढ़ाकर 40,000 रुपए कर दी गई है। If one has more than one self-occupied house, considering the difficulty of the middle class having to maintain families at 2 locations on account of their job, children's education, care of parents, etc., I am proposing to exempt levy of income tax on notional rent on a second self-occupied house. एक विषय मैं आप सबके समक्ष रखना चाह रहा हूं। टीडीएस थ्रेशोल्ड ऑन इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन बैंक और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स इज बीइंग रेज्ड फ्रॉम 10,000 to 40,000 रुपीज। ये मैं मैडम स्पीकर इसलिए महत्व कह रहा हूं कि कई हमारे पेंशनर्स हैं, कई महिलाएं हैं जो नौकरी या काम नहीं करती हैं पर उनकी पूंजी बैंक में रखती हैं। उनको टीडीएस के कारण उनको इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ता था, रिफंड लेना पड़ता था। अब 40,000 तक जब ब्याज मिलेगा बैंक से या पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट से, उस पर टीडीएस नहीं होगा। और इस बार के बजट में किसानों की अलग से बात करना जरूरी है क्योंकि अब तक सभी सरकारों ने किसानों को सिर्फ कर्ज माफी देकर राहत देने की कोशिश की थी, लेकिन मोदी सरकार ने छोटे और मझोले किसानों के लिए एक फिक्स इनकम की व्यवस्था कर दी है। मोदी का बम्पर गिफ्ट, किसानों के खाते में सीधे आएगा कैश। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान नाम की एक ऐतिहासिक योजना इस सरकार ने मंजूरी की है। चुनावी साल में मोदी सरकार ने किसानों को बम्पर गिफ्ट दिया है। अंतरिम बजट में मोदी सरकार ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है। इस योजना का फायदा देश के 12 करोड़ किसानों को होगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की घोषणा, छोटे किसानों के खाते में हर साल आएंगे 6,000 रुपए। 2 हेक्टेयर तक जमीन वालों को मिलेगा लाभ। 1 दिसंबर 2018 से योजना का मिलेगा लाभ। 12 करोड़ किसानों को होगा फायदा। गोपालकों और मत्स्य पालकों को कर्ज में छूट। गाय और मछली पालन के लिए 2% कम पर कर्ज। पशुपालन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड से कर्ज। जो वल्नरेबल किसान हैं, जो छोटी जमीन रखते हैं, 2 हेक्टेयर तक की जिनकी जमीन है, 2 हेक्टेयर तक की जमीन को, उन सभी को सीधा उनके इनकम में सपोर्ट, डायरेक्ट इनकम सपोर्ट 6,000 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से देने का निर्णय सरकार ने किया है। करीब 12 करोड़ किसान परिवारों का इससे सीधा लाभ मिलेगा। ये प्रोग्राम 1 दिसंबर 2018 से ही लागू किया जाएगा और पहली किश्त 2,000 रुपए की जल्द ही सूचियां बना के उनके खाते में भेजी जाएगी। किसानों के लिए मोदी सरकार का ये बम्पर गिफ्ट है। देश में किसानों की बड़ी संख्या है और इस स्कीम के जरिए 12 करोड़ किसान परिवारों को फायदा होगा। मोदी सरकार के इस दांव से लोकसभा चुनावों में कितना फायदा होने वाला है, ये आगे देखने वाली बात होगी।
फिलहाल मोदी सरकार ने किसानों के लिए सीधे कैश का पिटारा खोल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और चुनावी मौसम में जब बजट का पिटारा खुला तो आम आदमी को छप्पर फाड़ छूट मिली। कई ऐसे ऐलान हुए जो मजदूरों और गरीबों के लिए हैं। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा और डिजिटल इंडिया को लेकर भी कई घोषणाएं की गई। आम आदमी को छप्पर फाड़ छूट। बजट में आम आदमी की बल्ले बल्ले। ये बजट विकास वाला है। खुश है जमाना, आज पहली तारीख है। जी हाँ, खुशी हो तो ऐसा जश्न लाजमी है। उधर सदन में पीयूष गोयल का पिटारा खुला और इधर बजट में आम आदमी को छप्पर फाड़ राहत पर जश्न शुरू हो गया। 2019 के महासंग्राम से पहले मोदी सरकार ने बजट के जरिए किसान, मजदूर, मिडिल क्लास और ग्रामीणों को साधने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। किसानों की नाराजगी को दूर करने के लिए जहां 6,000 करोड़ रुपए हर साल देने का ऐलान किया, तो वहीं मजदूरों को कम से कम 3,000 रुपए पेंशन देने की घोषणा की। इसके साथ ही टैक्स लिमिट बढ़ाने का काम किया। अंतरिम बजट के जरिए मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव 2019 का एजेंडा सेट करने की पूरी कोशिश की है। आम आदमी को क्या मिला? मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन। सौभाग्य योजना के तहत मार्च 2019 तक सभी परिवारों को बिजली का कनेक्शन मिलेगा। उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ गैस कनेक्शन देंगे। इंटरनेट डेटा खर्च में 50 गुना बढ़ोतरी हुई। अगले 5 साल में 1 लाख डिजिटल गांव बनेंगे। ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। एक तरफ मोदी सरकार ने अंतरिम बजट में आम लोगों को बम्पर गिफ्ट दिए, तो पिछले 4.5 साल में किए गए कामों को भी खूब गिनाया। आम आदमी को बम्पर गिफ्ट 1,70,000 करोड़ रुपए सस्ते अनाज पर खर्च किए। आयुष्मान भारत योजना से अब तक 10 लाख लोगों को लाभ। मुद्रा योजना के तहत 5 करोड़ से अधिक लोन दिए गए। EPFO के मुताबिक 2 करोड़ से अधिक लोगों को नौकरी मिली। आज हर गांव को सड़क से जोड़ा जा रहा है। हर दिन 27 किलोमीटर हाईवे बन रहे हैं। सौर ऊर्जा क्षेत्र में 10 गुना की बढ़ोतरी हुई। 5 लाख से अधिक गांव खुले में शौच से मुक्त हुए। घर खरीदने वालों पर GST कम करने की कोशिश। साफ है, साल चुनावी है, लिहाजा कोशिश हर वर्ग को साधने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और अंतरिम बजट की पीएम मोदी ने भी जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि 12 करोड़ से ज्यादा किसान और उनके परिवार, 3 करोड़ से ज्यादा सैलरी वाले कामगारों को इस बजट से फायदा मिलेगा। बजट में किसान उन्नति से लेकर कारोबारियों की प्रगति तक, इनकम टैक्स से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक, हाउसिंग से लेकर हेल्थ केयर तक, इकोनॉमी को नई गति से लेकर न्यू इंडिया के निर्माण तक सभी का ध्यान रखा गया है। पीएम ने कहा कि यह बजट का सिर्फ ट्रेलर है जो चुनावों के बाद भारत को विकास की राह पर ले जाएगा। इस बजट में मिडिल क्लास से लेकर के श्रमिकों तक, किसान उन्नति से लेकर कारोबारियों की प्रगति तक, इनकम टैक्स रिलीफ से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर MSME सेक्टर तक, हाउसिंग से लेकर हेल्थ केयर तक, इकोनॉमी को नई गति से लेकर न्यू इंडिया के निर्माण तक सबका ध्यान इस बजट में रखा गया है। ये अंतरिम बजट है। चुनाव के बाद भारत को समृद्धि की तरफ जो बजट लेकर के जाएगा, ये उसका ट्रेलर मात्र है। ये बजट जन सामान्य के सशक्तिकरण से, देश को सटीक योजनाओं के माध्यम से
शक्तिशाली राष्ट्र बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। इस बजट में मिडिल क्लास से लेकर के श्रमिकों तक, किसान उन्नति से लेकर कारोबारियों की प्रगति तक, इनकम टैक्स रिलीफ से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर एमएसएमई सेक्टर तक, हाउसिंग से लेकर हेल्थ केयर तक, इकोनॉमी को नई गति से लेकर न्यू इंडिया के निर्माण तक सबका ध्यान इस बजट में रखा गया है। वहीं एनडीए के नेताओं ने बजट को विकास वाला करार दिया है। सभी ने कहा कि सरकार ने हर वर्ग का ख्याल रखा है। प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता देश के किसानों के प्रति, उसका प्रकटीकरण हुआ है। एक एक बजट आप देखिए, यूपीए कार्यकाल का देखिए 5 साल का, और मोदी सरकार की इस बजट के पहले का 5 साल का देखें, तो हमारी प्रतिबद्धता स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। देश में उत्साह जगाने वाला, आम हिंदुस्तानियों की आंख में आशा जगाने वाला बजट है। करोड़ों की संख्या में किसान, आज 6,000 रुपया उनको मिलेगा अगर 2 हेक्टेयर से बस जमीन है तो। करोड़ों की संख्या में असंगठित मजदूरों को लाभ मिलेगा पेंशन का। 5 लाख अगर आपकी आमदनी है तो 1 पैसा इनकम टैक्स नहीं। 70 साल में पहली बार हुआ है। गोधन की चिंता, गोवंश की चिंता, मछली पालने वालों की चिंता, डिजिटल भारत की चिंता, 1 लाख डिजिटल भारत, सेना का बजट 3 लाख करोड़ बढ़ा दिया गया। ये तो पूर्णता में बजट है ना। सर्जिकल, मैं शुरू में कहा दिया कि दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक है, और ये होगा बैलेट पेपर के द्वारा होगा। वो बुलेट के द्वारा हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ में, लेकिन ये हम इनको नहीं कहेंगे कि विदेशी हैं, ये हमारे अपने लोग हैं, लेकिन विरोध पक्ष में हैं। और जो चुनाव होगा उस चुनाव में क्या कहते हैं, हम बैलेट के द्वारा इनको हराएंगे। एक ऐतिहासिक बजट है जो गरीबों के लिए, मध्यम वर्गीय लोगों के लिए और तमाम लोगों के लिए, गांव के लिए और शहर के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, व्यवसायियों के लिए, ये आज तक ऐसा ऐतिहासिक बजट कभी नहीं आया था। वहीं विपक्ष ने बजट को चुनावी करार दिया है। आरजेडी उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा कि बजट में किसानों और युवाओं को लॉलीपॉप दिखाया गया है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने भी अंतरिम बजट पर कई सवाल उठाए। बजट यह है चुनावी बजट, लेकिन उसका जिक्र भी नहीं किया लोगों ने। फिर बुझाता है जुमला होगा, धोखा होगा देश की जनता के साथ। 5 लाख तक माफ हुआ इनकम टैक्स, 5 लाख तक के आमद वाले को नहीं लगेगा। तो आरक्षण देने के लिए 8 लाख तक गरीब है, 8 लाख तक के आमद करने वाले को आरक्षण मिलेगा, सवर्ण गरीब कहा जाएगा। जनरल आदमी के 5 लाख तक गरीब माना जाएगा, इनकम टैक्स माफी होगा। उस 2000 का क्या मतलब होता है? बाकी तो किस्ती देना है, आप तो रहोगे नहीं सरकार में। आपको अगर इनकम टैक्स में भी छूट लेनी है तो एक इंस्पेक्टर राज है कि आपको सब ब्यौरा देना है। जो चिंताएं देश की जनता के लिए होनी चाहिए वो 4.5 साल में नहीं हुई। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, हित का टकराव है। भाजपा का कोषाध्यक्ष बजट पेश करता है। वैसे मॉरल और मोदी वो कभी साथ साथ नहीं चलते हैं, वो एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में चलते हैं। वरना मॉरली भाजपा का कोषाध्यक्ष बजट पेश नहीं करना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। लोकतांत्रिक जनता दल के नेता शरद यादव ने बजट को जान बचाओ कहा। शरद ने कहा कि सरकार किसानों को 17 रुपए प्रतिदिन दे रही है, जो न्यूनतम मजदूरी से भी कम है। 17 रुपए दिन के मिलेंगे मिनिमम, यानी वेज जो है उससे भी कई गुना कम। शरद जी, आप इस अंतरिम बजट को किस रूप में देखते हैं? मैं मानता हूं कि जान बचाओ बजट है ये, लेकिन इनकी इससे ये सरकार जो है इससे बचेगी नहीं। दरअसल नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने अंतरिम बजट में समाज के सभी वर्गों को खुश करने की कोशिश की। टैक्स स्लैब को बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया। किसानों को सहायता राशि देने की घोषणा की गई। बजट के बाद बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के पदाधिकारियों से बात की हमारे संवाददाता ब्रिजम पांडे ने।
केंद्र की मोदी सरकार ने 2019 का अंतरिम बजट पेश कर दिया है। बजट में क्या कुछ है, क्या कुछ आम लोगों को मिला है, क्या कुछ खास लोगों को मिला है। हम मौजूद हैं बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन में, BIA में, और यहाँ तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं। अध्यक्ष KPS केसरी हैं और उनके अलावा तमाम पदाधिकारी हैं BIA के। इनसे जानते हैं कि इस बार का बजट किस तरह का बजट हुआ है। सर, देखिए, एक मामले में तो मैं इसे क्रांतिकारी बजट मानूंगा। खासकर जो 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक की जो इनकम टैक्स में छूट दी गई है, वो सबसे पहली बात है कि एक क्रांतिकारी बजट के सीमा में मैं इसको। अब जैसे बिजनेसमैन का क्या हुआ? देखिए, डायरेक्टली मैं देखता हूं कि बिजनेसमैन को सीधा सीधे कुछ नहीं मिला है, लेकिन एक ऐसा और भी बजट्स के बहुत सारे चीज़ आए हैं जिससे कि ये फ़ायदा होगा, लोगों के पास पैसे जाएंगे, उस पैसे की बेनिफिट इनडायरेक्टली जो हमें होगी। हाँ, इसे लोग लुभावन बजट मानते हैं और ये चुनावी बजट है। किसानों को तो काफ़ी खुश कर दिए और होना भी चाहिए था। किसानों के बेनिफिट में उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन एक बात रह गई है मन में कि इंडस्ट्रीज के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। प्रभावित हैं अब होना हम लोग। चुनावी बजट, हाँ बिल्कुल चुनावी बजट है। डिजिटल क्रांति के ऊपर में सरकार का फोकस पहले भी था, इस बार भी उन्होंने किया है। खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर में 9 सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया है उन्होंने। क्या पहला रिएक्शन क्या होगा इस बजट को देखने के बाद? पूरे ध्यान से आपने 2 घंटे तक इस बजट को देखा है। नहीं, बहुत अच्छा बजट है और ये कंटिन्यूटी विथ चेंज, डेवलपमेंट की ओर ले जाएगा। रूरल इन्वेस्टमेंट में, रूरल एरिया में पैसा जा रहा है, वो ट्रेड और इंडस्ट्री को बेनिफिट करेगा, हमारा GDP बढ़ेगा। क्या ये बजट पूरी तरह से आम लोगों के लिए ही किया गया था, यानी कि चुनावी बजट है ये? ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि इसमें विकासोन्मुखी बजट है। आगे का भविष्य भी सोच के किया गया है। वर्तमान में भी जो आम नागरिक हैं उनकी आमदनी कैसे बढ़े, इस पर मुख्य रूप से फोकस किया गया है। BIA का पूरा समर्थन है, 100% है। और सबसे बड़ी बात है कि ये पूरे समाज के लोगों को एक सूत्र में बांधने वाला बजट है और समाज के सभी लोगों को इसका लाभ मिलेगा। और इस बदलाव जो हुए हैं वो युगांतकारी हैं और बदलाव बहुत ज़बरदस्त हुआ है। बिल्कुल, हम मौजूद हैं BIA में और आपको बता दें कि BIA के तमाम जो पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष KPS केसरी के अलावा तमाम जो पदाधिकारी हैं, वो इस बजट का समर्थन करते हैं। वो कहते हैं कि इस बजट में सब कुछ खास है, तक उद्योग कैसे चलेगा, और यही वजह है कि इस पूरे बजट को इन्होंने नंबर अच्छे दिए हैं। कंसन अशोक के साथ विजम पांडे, न्यूज़ 18 पटना। तो BIA ने फुल मार्क्स दिए हैं। इधर अंतरिम बजट पेश होने के बाद जहां व्यापारी वर्गों और किसानों में टैक्स रियायत को लेकर काफी खुशी है, वहीं युवाओं ने इसे बेहतर बजट नहीं बताया और कहा कि सरकार ने ना तो नौकरी का पिटारा खोला, न ही और स्कॉलरशिप और रिसर्च की राशि में वृद्धि की। बजट को लेकर हर वर्ग के लोगों की अलग अलग राय सामने आई है। इतनी बड़ी राहत है आम आदमियों के लिए, जितना सारे भारत का छोटा बड़ा बहुत आदमी है, एक ऐसा स्लैब है इसको ऐसा जगह पे लाके दिया है जैसे आम आदमी, जैसे ड्राइवर हो, मजदूर हो, किसान हो, सबका एक लेवल पे बराबर, उतना ऊपर वो लोग जाना नहीं सकेगा। टैक्स भरते भरते अपना तो खुद का जेब से भी नौकरी करने वालों को भी अच्छा आशाजनक बजट पेश हुआ है। खासकर स्टूडेंट के लिए तो कुछ ऐसा है नहीं जिसमें जितनी हम लोगों को बहुत उम्मीदें थी मोदी सरकार से कुछ बजट अच्छा पेश करेंगे, लेकिन स्टूडेंट के लिए बहुत ही निराशाजनक था। एक तो स्कॉलरशिप का, PhD का स्टाइपेंड बढ़ाने के लिए हम लोग इंतजार कर रहे थे कि 45,000 करेंगे, मात्र 31,000 करके छोड़ दिए हैं। ऊपर से रोजगार में कुछ भी बहुत 2 करोड़ रोजगार देने का किए थे वादा, लेकिन ऐसा कुछ के लिए कुछ है ही नहीं। मतलब जो हम लोग वोट दिए थे मोदी जी को कि युवाओं को रोज़गार मिलेगा, तो हम लोग इंजीनियरिंग करके तो रोड पे हैं। मतलब अभी रेलवे में सेक्शन इंजीनियर का अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आया, इस बार JEE आया भी। तो बजट को लेकर युवाओं में निराशा है। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बिहार और झारखंड की बाकी तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप लॉग इन करें हमारी वेबसाइट news18bihar.com और news18jharkhand.com पर।